नमस्कार मेरे देशवासियों। मनुष्य का भोजन कैसा हो और क्यों हो तथा इस पर हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वेद है, उपनिषद, दर्शन है जी, और कोई भी संत महात्मा ऋषि मुनि या दुनिया के सभी दार्शनिक इस विषय में क्या कह रहे हैं, तो आइए समझते हैं उनकी संदेशों को और फिर कुछ इस पर तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। तो जब बात भोजन की आती है तो हमें एक अन्य जीव को चुनना पड़ता है, और वही जानवर और वनस्पति दोनों में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उससे हमें अपना जीवन का निर्माण करना है। सरल सॉफ्टवेयर हो सके तो उतना ही सरल सॉफ्टवेयर खाया जाए, क्योंकि जानवर जिसमें भावनाएं हैं और वो अपने भावनाओं को प्रदर्शित करता है, विशेषकर कि वह इंसानी भावनाओं के अनुरूप है, तो फिर उसे नहीं खाना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि यह एक जबरदस्त टेक्निक है। दुनिया का प्रत्येक जीव धरती से आ रहा है, और वो भी वही मिट्टी है और हम भी वही मिट्टी हैं। तो भोजन जितना जटिल होता जाएगा, जितना हार्ड होता जाएगा, हमारी मांसपेशियों को उसे पचाने में उतनी ही और अधिक बल की आवश्यकता होगी और उसे ताकत लगानी पड़ेगी। और जितना भी वो सॉफ्टवेयर और सरल से सरल होता जाएगा, उतना ही हमारी मांसपेशियों को पचाने में बहुत ही उसको आसानी से वो पचा सकते हैं। फिर हमारे लिए सोचने का विषय ये भी है कि जैसे हम किसी भोज्य पदार्थ को लिया तो तुरंत हमारा शरीर उसका इफेक्ट हमें दे देता है, तो संदेश भेज देता है, भाई इसे खाने से मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, क्या मुझे इसे खाने से मुझ में फुर्ती आई या मुझ में आलस बढ़ गया। ठीक है जी। तो शरीर ही हमें उस चीज का हमें नॉलेज दे रहा है, हमें संकेत दे रहा है कि भाई ये हमारे लिए लाभप्रद है या हमारे लिए हानिप्रद है। और दुनिया का बड़े से बड़े डॉक्टर, यानी बड़ा माने कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय लेते हैं, भाई हार्वर्ड के डॉक्टरों की एक रिसर्च है कि मांसाहारी जीवों की तुलना में शाकाहारियों में रक्तचाप औसत कम होता है। ये हार्वर्ड के डॉक्टरों की रिसर्च है। और बड़े से बड़े जितने भी विश्व रिकॉर्ड कायम करने वाले खिलाड़ी हैं, वो सभी शाकाहारी थे। आप एक एक खिलाड़ी की जीवनी पढ़ सकते हैं। और जितने भी वैज्ञानिक हैं दुनिया के, कह रहा हूं मैं, भारत के नहीं, भारत के तो हैं ही, भारत तो विश्व विजेता रहा इसी इन्हीं कारणों की वजह से, लेकिन दुनिया के वैज्ञानिकों का भी रिसर्च यही बताती है भैया कि ये मांस जो है मनुष्य का आहार नहीं है। अब उनमें चाहे न्यूटन हो, फ्रैंकलिन हो, अलेक्जेंडर हो, दलाई लामा हो, अरविंद हो, गांधी हो, है जी, और हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, जितने भी हमारे दार्शनिक हैं, जो भी हमारे आइडल हैं, उन सब की जीवनी यही कहती है कि भाई मांस मनुष्य का भोजन है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को शाकाहार के अनुरूप बनाया है। वो इस प्रकार से उसने डिजाइन किया है, लेकिन हम अपने अज्ञान के कारण कोई क्या कर रहा अपने जीवन में, ये उसका व्यक्तिगत मामला बन जाता है, जो हम बार बार भी कहते हैं कि ये हमारा पर्सनल मैटर है भैया, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जी। लेकिन इन सब की न्याय व्यवस्था और इनके सिद्धांत और इनके तर्क क्या कह रहे हैं, उसका भी नॉलेज होना चाहिए। और जैसे कि मनुष्य की जो आहार नाल है, तो उसके शरीर से 10 गुना लंबी है। तो 10 गुना लंबी होने के कारण जब विशेषकर हम ऐसा भोजन खाते हैं, विशेषकर मांस, तो उसे पचने के लिए फिर 4 से 5 दिन का दिन लग हमें लगता है। और
इतने समय में तो वो भोजन जो है सड़ जाता है, और सड़ने के कारण हमारे जो ऊतक हैं, हमारे जो टिश्यूज हैं, उनको वो विषैले कर देते हैं, और विषैले होने के कारण फिर हमें बीमारी आकर घेर लेती है। बीमारियों का मेन कोजिज, जो मेन रीजन है वो यही है। और जितने भी ये मांसाहारी जीव हैं, इनकी जो आहार नाल की बनावट है वो इनके शरीर से 3 गुना छोटी है, 3 गुना छोटी है। तो उस जिस कारण ये अपना भोजन को मुंह में ही लार ग्रंथि के द्वारा पचा लेते हैं, और इनको अपने भोजन पचाने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती है जी। फिर हम और भी तुलनात्मक अध्ययन से पता करते हैं कि जैसे हम भाई अभी एक बूचड़ की दुकान में गए, तो वहां पर सबसे पहले हमें क्या है, स्मेल। और स्मेल आने के कारण हमने अपनी नाक ऐसे सिकोड़ ली, मतलब वो स्मेल हमें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो दुर्गंध आ रही थी, वातावरण को दूषित कर रहा है वहां पर वो। तो हमें उस सेंस ने मना कर दिया। फिर हमने वहाँ जो हमारी दूसरी सेंस है, आँख, आँख ने क्या देखा कि वहाँ पर ऐसे जीवों की कटाई चल रही गई, तो आँख ने भी उसको देखने से मना कर दिया। फिर तीसरी सेंस हमारे कान, जो वहाँ पर जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी भाई, तो उस आवाज को भी हमारी जो ये सेंस थी कान, उसने भी सुनने से मना कर दिया। फिर हमारी जो जीभ है ना, उसे ऐसे भैया कच्चा खा नहीं सकती, ठीक है, कच्चा, उसने उसको भी कच्चा खाने से मना कर दिया। अब जो पांचवी सेंस थी, ये त्वचा है, हाँ, स्पर्श करने से भी भैया उसको, वो स्पर्श करने भी उसको मना कर दिया। वो कह रहा भाई कि हमें पन्नी में डाल के दो। तो देखो ये पांचों सेंसों ने हमें इस चीज से मना कर दिया। हमारी सेंस हमें स्वयं ही बता रही है। अरे डॉक्टर और लैब वाले तो हमें जब बताएंगे, ये दार्शनिक, चलो हम उनकी बात को नकार रहे हैं, लेकिन हमारी साइंस स्वयं ही हमें इन चीजों को नकार रही हैं। और जब हम भैया इसके विपरीत किसी फल और सब्जी वाले की दुकान में जाते हैं, तो आप देखो पांचों सेंस हमको उसकी तरफ आकर्षित कर रही हैं। कलर की तरफ हम आकर्षित हैं जी, उसकी सुगंध की तरफ आकर्षित है, तो उसका टेस्ट हम ले लेकर एक दो दाना तो यूं ही वहाँ मोल भाव करते करते खा रहे हैं, है जी, उसकी तरफ आकर्षित हैं। और छूने के लिए भी हम उसको बार बार छू रहे हैं कि भैया इसको दे, इसको दे, इसको दे। तो देखो हमने, हमारी ये पांचों सेंस हमें क्या बता रही हैं, ये हम स्वयं से जान सकते हैं। और फिर दूसरा एग्जाम्पल और रखते हैं कि अभी हमने एक मुर्गा मारकर यहाँ पर दबा दिया, ठीक है जी, और कुछ दूरी पर दूसरी जगह हमने एक बीज बो दिया। तो कुछ दिन बाद क्या हमने मुर्गा दबाया था वहाँ आए, तो वहाँ पर क्या था, वातावरण में मतलब दुर्गंधित दुर्गंध आ रही थी भैया। तो वहां पर जो भी आ रहा था वहां से भाग रहा था, वो वहां बैठ नहीं पा रहा था, वहां रुक नहीं पा रहा था, वहां से भाग जा रहे थे। और जहां पर हमने एक बीज बोया था, वो एक पौधा बनकर तैयार है, ठीक है जी। अब उस पर फूल लगे हैं, सब लोग उसके आसपास खड़े हैं, वहां पर फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो शूट चल रहा है कि बहुत बढ़िया फूल है जी वो। और धीरे धीरे करके वो पेड़ बन गया। फिर उस पर फल लगे, वो फल हमें खाने को बहुत ही स्वादिष्ट मीठे मीठे लगे। कुछ उनका कलर बढ़िया रहा, फिर पक्षियों ने उस पर अपना घोंसला बनाया, फिर आने जाने वाले को उनको छाया मिल रही है, फिर औषधि के रूप में वो पेड़ हमें हमारा इलाज कर रहे हैं। तो देखो भैया उसमें और इसमें कितना अंतर है, क्योंकि वो मृत अवस्था में जो मुर्गा था वो सड़न कर रहा, और जो मृत, जिनकी चेतना मृत हो गई ना, और वो इसी तरह से हमारे शरीर में जाएंगे, तो शरीर का भी यही हाल होने वाला है। ये बड़ी, इसमें कोई साइंस की बात नहीं है। ये सब इन चीजों से हम सही और गलत का पता कर सकते हैं कि हमारी इंद्रियां और हमारी सेंस हमें किस ओर इशारा कर रही हैं, और किस ओर हमें जाने से रोक रही हैं। तो हम स्वयं ही इन चीजों का पता हो जाता है। अब बहुत से मनीषियों का ये भी कहना है कि भाई इन वनस्पतियों में भी तो प्राण हैं,
फिर हम इन्हें भी तो खा रहे हैं, फिर एक ही जैसा मामला हो गया। जानवर में और इसमें दोनों में प्राण है, ठीक है भैया, प्राण वनस्पति में भी है, सही बात है। लेकिन इनका प्राण जो है, इनकी जो है चेतना जागृत न होने के कारण ये अपना दुख दर्द, है ना, महसूस नहीं कर सकते। तो इसको ईश्वर जो है, इसको खाने का आदेश दे रहे हैं कि आप इन्हें खा सकते हैं। लेकिन जिसकी चेतना जागृत है और विशेषकर वो मनुष्यों की जैसे उसमें भावनाएं प्रदर्शित हो रही हैं, अपनी भावनाओं को वो प्रकट कर रहा है, तो फिर उसे खाने के लिए वो मना करते हैं। ठीक है जी, फिर उसमें और मनुष्य में कोई भेद नहीं है, क्योंकि आत्मा सब में समान रूप से है। ठीक है जी। और एक आत्मा का तो हम सम्मान कर रहे हैं और दूसरे का हम तिरस्कार कर रहे हैं, तो ऐसा कर करके भी हम जो है ये पाप के भागीदार बन रहे हैं। ठीक है जी, ऐसे करके हम पुण्य नहीं कमा रहे हैं, वो पुण्य क्षीण हो रहे हैं। और फिर ये कर्म का बहुत ही गहरा सिद्धांत है कि भाई जो भी हम करेंगे उसका एक परिणाम होगा, और वो हमें 1000 गुना वापस होकर मिलेगा। ठीक है जी। अब हमने कैसा किया वो हमें वापस मिलने वाला है। और एक उदाहरण से और समझते हैं। जैसा भाई सेना में युद्ध छिड़ गया, अब सिपाही को ऑर्डर नहीं है गोली चलाने का, ऑर्डर नहीं मिला, और उधर दुश्मन से धड़ाधड़ गोली चला रहा, लेकिन सिपाही को कमांड नहीं है गोली चलाने की, तो वो गोली नहीं चला सकता। ठीक है जी, यदि उसने बिगर कमांड की गोली चला दी तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ईश्वर की न्याय व्यवस्था भी है कि वो ईश्वर कह रहे हैं कि भैया आप ये वनस्पति खाइए, और यदि हमने वनस्पति को छोड़कर कोई जानवर मार के खा लिया तो फिर वो हमें उसकी कमांड नहीं है, फिर वो कोर्ट मार्शल की जैसे हमें वो ईश्वर भी हमें सजा कर देगा। एक अध्ययन से और पता करते हैं, ये भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डॉक्टरों की रिसर्च है कि भाई जब जानवरों की हत्या होती है तो भय के कारण उनके मांस में एक एडर एडर्नेलिन नाम का एक एंजाइम निकलता है, जो उस मांस को कितना भी पकाएंगे तो उसमें उसका अंश रहना ही रहना, वो कभी खत्म नहीं होता। तो ये एंजाइम्स हमारी इंद्रियों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, है ना, ये भैया बहुत ही खतरनाक एंजाइम से बताते हैं, इससे कैंसर का भी हो जाता है। एक और कारण है कि ये जो मोर्चरी में जो मुर्दे रखे जाते हैं ना, उनको दुर्गंध से बचाने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का वहां पर छिड़काव होता है ना, वही रासायनिक पदार्थ है जिसमें कि मछलियों को ताजा रखने के लिए हम मछलियों को उसमें रखते हैं, तभी मछलियां ताजी बनी रहती हैं। ठीक है जी। तो वो रसायन भी इतना खतरनाक है कि भैया स्वास्थ्य के लिए, जो मनुष्य उसमें रखी हुई मछलियों को खाएगा ना, तो उसका स्वास्थ्य पर उसका क्या असर पड़ेगा भैया, उसको तो लाभ के वजह उसको हानि होने वाली है। और ये स्लो पॉइजन के रूप में काम करती है चीजें, ये हमको इमीडिएटली उसका रिजल्ट पता नहीं चलता, धीरे धीरे करके, है ना, जब हम इस चीज में लगे रहते हैं, लिप्तता रहती है ना हमारी, तो धीरे धीरे करके हमें ये सब चीजें पता चलती हैं। लेकिन इस चीज के बारे में भी जिसको नॉलेज होगा और जिसने ये चीजें अध्यात्म का ज्ञान होगा और स्वाध्याय जिसने किया होगा, है ना, और रिसर्चें जिनने पढ़ी होंगी उसी को पता रहती है कि इन चीजों से भी हम बीमार हुए हैं, ऐसे ऐसी ये चीजें। ठीक है जी। अब सभी की अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत मैटर है, सब हम यही कहते हैं कि हमारा ये व्यक्तिगत मामला है। लेकिन ये हमने ईश्वरीय ज्ञान सुसज्जित इंद्रिय निग्रह इन विषयों पर, इसके बारे में हमने थोड़ा सा अपना तुलनात्मक अध्ययन रखा। आप लोगों को कैसा लगा